सुशासन की सरकार है, गर्व करिए। बिहार के गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, गरीबों के ऊपर तो बुलडोजर चल रहा है, वो दिख रहा है। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली शिवानी है और उनकी पोस्टिंग होती है अररिया में। अब अररिया में न घर है न द्वार है, पुलिस को देख करके तो लोग डर जाते हैं। पुलिस क्या सुरक्षा करेगी? तो बताइए कि अब वह उसके परिजन क्या उत्तर प्रदेश से यहाँ पर कोर्ट में आएंगे न्याय मांगने के लिए? आपको लगता है क्या? और न्याय मांगने आएंगे तो फिर उनके साथ भी वही अपराधी से वही न्याय कर देगा जो आज कर दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के अररिया जिले में शिक्षिका की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षिका की हत्या कर दी गई है और सरेआम बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी हैं, शिक्षक नेता से एमएलसी बने हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से मर्डर हुआ है, बिहार में बड़ा मर्डर हुआ है, चुनौती दी गई है? सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, गर्व करिए। बिहार के गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, गरीबों के ऊपर तो बुलडोजर चल रहा है, वो दिख रहा है। गरीबों के आशियाने पर चलते हुए बुलडोजर को आप देख सकते हैं, अखबारों में आप देखिए, मुजफ्फरपुर में भी चला है, सभी जगह चल रहा है। लेकिन अपराधियों के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, और चलेगा भी कैसे? आपने शिक्षकों की बहाली की, ढिढोरा पीटा गया। आज भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ने जो पेश किया है कि अब शिक्षकों की संख्या यहाँ पर 5,20,000 हो गई। आप शिक्षकों की बहाली किए हैं, निश्चित रूप से बहाली आप किए हैं, स्वीकार्य है। लेकिन आप बहाली जब किए तो आपने उनकी जो पोस्टिंग की है जैसे तैसे आपने पोस्टिंग कर दी। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली शिवानी है और उनकी पोस्टिंग होती है अररिया में। अब अररिया में न घर है न द्वार है, न किसी से कोई संपर्क है, न कोई सामाजिक सुरक्षा है। केवल पुलिसिया सुरक्षा के बदौलत समाज में कोई आदमी नहीं जी सकता है। पुलिस को देख करके तो लोग डर जाते हैं। पुलिस क्या सुरक्षा करेगी? पुलिसिया सुरक्षा से लोग अपनी सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा बड़ा फैक्टर होता है। जो समाज जहां पर एकजुट रहता है, जिस समाज के लोग रखते हैं, उस समाज के लोगों पर दूसरा कोई हाथ डालना नहीं चाहता है। अब बताइए कि शिवानी तो चली गई, एक शिक्षिका। अब केवल एक शिक्षिका की कहानी नहीं, ऐसी तो बराबर शिक्षिकाओं की हत्या हो रही है, शिक्षकों की हत्या हो रही है। थोड़े दिन पहले आप देखे मुशहरी में एक शिक्षिका की, एक लड़की की हत्या हुई है। आप देख रहे हैं शिक्षिकाओं पर निरंतर इस प्रकार से हो रहा है। तो बताइए कि अब वह उसके परिजन क्या उत्तर प्रदेश से यहाँ पर कोर्ट में आएंगे न्याय मांगने के लिए? आपको लगता है क्या? और न्याय मांगने आएंगे तो फिर उनके साथ भी वही अपराधी से वही न्याय कर देगा जो आज कर दिया। तो बिहार में यह सुशासन की सरकार है, पुलिस नाकाम है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिक्षकों के लिए जो स्थानांतरण की नीति है सरकार की, वह स्पष्ट नहीं है। जैसे तैसे जहां तहां फेंक देना है। ये अभी स्थानांतरण के लिए विकल्प मांग रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 3 जिले का विकल्प दीजिए। अब गृह जिला नहीं मिला, 3 जिले का विकल्प मिल जाएगा, तो जिला की सीमा कहां से कहां तक है? अब मुजफ्फरपुर का शिक्षक कहां कहां देगा? तो अब देगा दरभंगा में, देगा वैशाली में, देगा। लगता है बिहार में शिक्षक डरे हुए हैं? बिल्कुल, आप शिक्षक कोई बोल रहा है, देख रहे हैं। शिक्षक को तो इन लोगों ने कामधेनु गाय समझ लिया है। कामधेनु गाय है, दूहते जाओ दूहते जाओ दूहते जाओ। कहा जा रहा है कि अपराधियों का बिहार से सफाया होगा, बिहार से भागेंगे अपराधी। तो बिहार से अपराधी तो नहीं भागेंगे, शिक्षक भाग जाएंगे। जब कोई भी असुरक्षित होगा, अपराधी अगर असुरक्षित महसूस करेगा तो बिहार छोड़ेगा, आमजन असुरक्षित महसूस करेगा तो आमजन भागेंगे। तो आप बताइए कि यह शिक्षिका के साथ जो घटना घटी है, तो क्या यह शिक्षिका या जो दूर दराज की जो शिक्षिकाएं हैं वह अपना जान जोखिम में रख करके नौकरी करेंगी? तो बहुत पता कर लीजिए, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से जो लोग यहाँ अपॉइंट हुए, उसमें से बहुत सारे लोगों ने नौकरी छोड़ दी है। क्यों नौकरी छोड़ना? क्यों नहीं छोड़ेंगे? यहाँ तो सुरक्षा नहीं है ना। अब यहाँ रहेंगे, उनके साथ क्या घटना घटेगी? जब कोई बहू बेटी जब जा रही, बहन बेटी कोई जा रही है घर से, कौन सी सुरक्षा है? कौन? आप कहते हैं तो जंगल रास्ता महाराज। ये सुमंगल राज है, गर्व करिए, इसी को सुमंगल राज कहते हैं। यह सुमंगल राज है और यह यशस्वी राज है। यह मंगल काल चल रहा है, यह अमृत काल चल रहा है देश में, और यही अमृत काल है। इसी को अमृत कहते हैं। पीते जाइए, अमर हो जाइए सब आदमी। शिक्षिकाएं जा रही हैं, अब उसको भी जस्टिफाई करने के लिए ये लोग जो है जंगल राज, मंगल राज करने वाले लोग कहेंगे जब उनको मोक्ष मिल गया, वो तो मर गए तो मोक्ष हो गया। ये सब बिल्कुल फालतू की बात है। बिहार में अपराधी बेलगाम है, पुलिस का नियंत्रण नहीं है। जिसको जहां कोई चाह रहा है मार दे रहा है, और जब तक कोई जीवित है वह अपने भगवान भरोसे सुरक्षित जी रहा है। जब कोई चाहेगा किसी को भी मार सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं ना। आप कहते हैं पुलिस, आज राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ये भी बता रही थी कि 112 डायल करने से पुलिस आती है। तो 112 पुलिस डायल करने से पुलिस आती है। अब पुलिस के आने के बाद में जिसके खिलाफ पुलिस बुलाया जाता है कि ये दमंगता कर रहे हैं, हमारे घर को कब्जा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं,
तो फिर वह जाता है और थाना वाले को उधर से 5,000 रुपया देता है कि यह कंप्लेन लेकर के आएगा तो इसका एफआईआर नहीं होना चाहिए। इसकी समीक्षा करिए कि 112 पुलिस जितने जगह पर बुलाते हैं लोग, उतना एफआईआर दर्ज हुआ या नहीं हुआ। अगर किसी को कोई शिकायत थी तब ना पुलिस 112 में को बुलाया कोई, और 112 वाली जब पुलिस आई तो एफआईआर भी होना चाहिए। तो वह आवेदन देने जाएगा तो एफआईआर नहीं होगा। तो ये 112 पुलिस बुला के और उसका दर्शन मात्र से क्या किसी व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा, और उसका दर्शन कर लेगा तो लोग सुरक्षित हो जाएगा। आज भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ने जो पेश किया है कि अब शिक्षकों की संख्या यहाँ पर 5,20,000 हो गई। आप शिक्षकों की बहाली किए हैं, निश्चित रूप से बहाली आप किए हैं, स्वीकार्य है। लेकिन आप बहाली जब किए तो आपने उनकी जो पोस्टिंग की है जैसे तैसे आपने पोस्टिंग कर दी। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली शिवानी है और उनकी पोस्टिंग होती है अररिया में। अब अररिया में न घर है, न द्वार है, न किसी से कोई संपर्क है, न कोई सामाजिक सुरक्षा है। केवल पुलिसिया सुरक्षा के बदौलत समाज में कोई आदमी नहीं जी सकता है। पुलिस को देख करके तो लोग डर जाते हैं, पुलिस क्या सुरक्षा करेगी? पुलिसिया सुरक्षा से लोग अपनी सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा बड़ा फैक्टर होता है। जो समाज जहां पर एकजुट रहता है, जिस समाज के लोग रखते हैं, उस समाज के लोगों पर दूसरा कोई हाथ डालना नहीं चाहता है। अब बताइए कि शिवानी तो चली गई, एक शिक्षिका। अब केवल एक शिक्षिका की कहानी नहीं, ऐसी तो बराबर शिक्षिकाओं की हत्या हो रही है, शिक्षकों की हत्या हो रही है। थोड़े दिन पहले आप देखे मुशहरी में एक शिक्षिका की, एक लड़की की हत्या हुई है। आप देख रहे हैं शिक्षिकाओं पर निरंतर इस प्रकार से हो रहा है। पुलिस आती है, पुलिस जाती है, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बस आईवास किया जा रहा है। यहाँ जितनी हत्याएं प्रतिदिन हो रही है बिहार के अंदर, स्नैचिंग हो रही है, जितनी हत्याएं, बलात्कार, जितना ये सब हो रहा है, व्यभिचार, लूट, ये आप देख रहे हैं ना, सोना की दुकान को लूट ले रहा है। पहले तो महाराज अपहरण होता था। पहले अपहरण, अच्छा एक चीज है, ठीक है, पहले अपहरण होता था, तो अगर फिर अभी भी अपहरण हो रहा है तो उसमें इसमें क्या अंतर है? तो अपने को सुशासन मत कहिए, तो आप भी कहिए कि हम जंगल राज पार्ट 2 है। आप कहिए कि जंगल राज का अपडेटेड वर्जन है। तो अपने को अगर आप आज बढ़िया कहते हैं तो पहले अपहरण होता था तब नहीं होना चाहिए। तो अपहरण पहले होता था तो एक बात था, क्योंकि हम लोग समय में कम उम्र में थे तो सुनते थे कि अपहरण होता था तो वो पैसा देने के बाद वो बरामद हो जाता था। आज के रेट में तो सीधे जाकर के तुरंत 6 इंची छोट कर दे रहा है। पहले गाड़ी छीनी जाती थी तो माफिया लोग के यहाँ से पैसा देने के बाद गाड़ी मिल भी जाती थी। अभी क्या स्थिति है? ठीक है। अब तो वह बरामद नहीं हो रहा है ना, आपका डेड बॉडी भी बरामद नहीं हुआ सही सलामत। बाद में पता चलेगा जब नर कंकाल मिलेगा। अभी क्या स्थिति हो रही है देख रहे हैं ना, अभी छोटा सा बच्चा के मार के फेंक दिया भट्ठा में, और उसका कंकाल बरामद हुआ है, पहचान नहीं कोई पा रहा है। किस तरह से ये सुशासन कहते हैं इसको? तो जिस तरीके से हत्या की बड़ी वारदात को अररिया में अंजाम दिया गया, उस घटना को लेकर एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने सवाल उठाए हैं। बिहार में किस तरीके से हत्याएं हो रही है, ये अपडेटेड वर्जन है क्या जंगल राज पार्ट 2 का? तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन कई तरह के सवाल उठाए हैं और शिक्षकों को बिहार छोड़कर जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति हो गई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो इसको लाइक करिए। धन्यवाद।